आप सभी का स्वागत है चैप्टर नंबर 5 में। और आज हम देखने वाले हैं सम्मिश्र संख्याएं, जिनको हम लोग इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, आज हम लोग इसमें देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं और किस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर पे बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इंट्रोडक्शन इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें इंट्रोडक्शन में पहला हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग दूसरा पढ़ेंगे नेगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और तीसरा होगा बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉन्जुगेट एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे मॉडुलस एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग जो भी नंबर्स पढ़ते आ रहे थे, देखिए नंबर्स दो तरीके के हम लोग पढ़ते आ रहे थे। पहला हम लोगों ने पढ़ा था रियल नंबर, और रियल नंबर हम लोग उसका बहुत विस्तार से चैप्टर पढ़ा था, जिसमें रियल नंबर में हम लोग क्या क्या पढ़े थे। तो इसमें हम लोग नेचुरल नंबर, जिसको हम लोग हिंदी में प्राकृतिक संख्या के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये स्टार्ट होता है 1 2 3 ऐसे करते हुए ये इनफाइनाइट तक चले जाएंगे, जिसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। फिर हम लोग इसके बाद पढ़े थे, अगर इसमें जीरो को इंक्लूड कर दिए थे तो इसका नाम हो गया था क्या, होल नंबर। ठीक है, इसका नाम हो गया था होल नंबर, और ये 0 1 2 3 और ऐसे करते हुए हम लोग इनफाइनाइट तक चले गए थे, तो इसे हम लोग बोल रहे थे होल नंबर। ठीक है, तीसरा हम लोग पढ़े थे इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं, जिसको हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, इंटीजर जिसको हम लोग हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं, और ये माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा, फिर -3 -1 0 1 2 3 और ऐसे करते हुए इनफाइनाइट तक चला जाएगा, जिसको हम लोग इंटीजर बोले थे। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर जिसको हम लोग हिंदी में परिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। और रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिन संख्याओं को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकें, जहाँ पे उसका डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। फिर इसके बाद हम लोग पढ़े थे इरेशनल नंबर्स के बारे में। इरेशनल नंबर्स तो वे संख्याएं जो कड़ी से बाहर ना निकल पाएँ, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। ठीक है, पहला कि जो संख्या कड़ी से स्वतंत्र ना हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। जैसे कि √5 इरेशनल नंबर है, √3 इरेशनल नंबर है, √17 इरेशनल नंबर है। अगर हम लोग अंडर रूट में अगर 4 को लिख देते तो ये इरेशनल ना हो करके ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ से 2 बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे ये +-2 के रूप में आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग लिखे होंगे, मान लेते हैं कोई इक्वेशन है x² अगर 4 है, तो x की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से निकालना चाहते हैं तो इसको हम लोग लिखेंगे √4, और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सिंबल चूँकि +- होता है, इसलिए जो हमारी वैल्यू भी आएगी वो क्या होगी, +- में होगी। ठीक है, पावर दो होने की वजह से इसके दो वैल्यू मिलेंगे, एक मिलेगा +2 और दूसरा मिलेगा -2 के बराबर। ठीक है, तो हम इन सभी नंबर्स को मिला करके अभी आपका इसमें इवन नंबर, ऑड नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर, ये सब आ जाएंगे, और उन सबको मिला करके हमने क्या नाम दिया था, रियल नंबर का नाम दिया था। ठीक है, और जहाँ पे ये रियल नंबर ख़त्म होता है, इसके बाद से शुरुआत होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, हम लोग अभी तक रियल नंबर के बारे में बहुत विस्तार से पढ़े हैं, जिसको हिंदी में वास्तविक संख्याओं के नाम से जानते हैं। अब हमें मेन पढ़ना है किसके बारे में, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की खोज कहाँ से हुई, कैसे इसका शुरुआत हुआ। तो हमारा इक्वेशन एक होता था x² + 1 = 0 के रूप का, और जब हम लोग इसका सॉल्यूशन कर रहे थे तो हमारा इसका आंसर ही नहीं निकल पा रहा था। ठीक है, क्योंकि x² को अगर हम लोग आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो x² ये इक्वल टू क्या होगा, -1। ठीक है, और रियल नंबर में कोई ऐसी वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है जिसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करें और वो -1 के बराबर दे, क्योंकि रियल नंबर क्या होगा, स्क्वायर करने पे वो हमेशा पॉजिटिव नंबर देगा। ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि इसको जो -1 था, इसको हमने माना एक ऐसा नंबर कि जिसका स्क्वायर करने पर क्या मिले, -1 मिले। तो इसके लिए एक नंबर
आयोटा को माना गया, ठीक है। आयोटा जिसका यूलर नाम के गणितज्ञ ने इसका खोज किया था, ठीक है। एक मैथमेटिशियन थे यूलर नाम के, और उन्होंने ही इस समस्या को हल करने के लिए एक ऐसा प्रतीक लिया जिसको हम लोग आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू √-1 के बराबर लिया। और जब हम लोग इसका स्क्वायर करें, आई इक्वल टू अगर √-1 है, तो हम लोग देखे थे कि अगर इसका स्क्वायर कर रहे थे तो ये वैल्यू हमको -1 के बराबर मिल रही थी, क्योंकि ये स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा कि आई की वैल्यू √-1 के बराबर हो रही थी, ठीक है। अब हम लोग कुछ चीज़ें देखेंगे आई के रूप में कि आई की वैल्यू अगर -1 के बराबर थी तो स्क्वायर किया अगर आई का तो हमें क्या मिला, ठीक है। √-1 थी आई की वैल्यू अगर, तो स्क्वायर किया तो हमें -1 मिला। अगर हमने इसके पावर को अगर बढ़ाया, ठीक है, तो आई क्यूब अगर करके देखें कि आई क्यूब की वैल्यू कितने के बराबर आएगी, तो देखेंगे कि इसको लिख सकते हैं आई² इंटू आई लिख सकते हैं, ठीक है। जबकि आई² की वैल्यू -1 हो जाएगी, और -1 इंटू आई क्या हो जाएगा, -आई के बराबर। आई क्यूब की वैल्यू -आई के बराबर होगी, ठीक है। उसी तरीके से i⁴ की वैल्यू अगर हमने निकालना चाहा तो i⁴ को लिख सकते हैं आई² इंटू आई², और जब हमने सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू थी कितने के बराबर, -1 के बराबर, इंटू इसकी भी वैल्यू -1 के बराबर, और जब हमने सॉल्व किया तो i⁴ की वैल्यू कितने के बराबर मिली, हमें +1 के बराबर मिली, ठीक है। अगर हम लोग इसी तरीके से अगर पावर बढ़ाते हुए आगे जाएं तो एक समय ऐसा आएगा कि आई की वैल्यू क्या होने लगेगी, रिपीट होने लगेगी, ठीक है। आई की वैल्यू बार बार क्या होने लगेगी, रिपीट होने लगेगी। अब इसे हम लोग आगे देखते हैं, इसके कैसे लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया कि i⁴ अगर 5 की वैल्यू निकालना हमने चाहा तो लिखा कि i⁴ इंटू आई, और i⁴ की वैल्यू अभी हमने पढ़ा था, i⁴ की वैल्यू कितने के बराबर आ रही थी, तो +1 के बराबर आ रही थी। देखिए i⁴ की वैल्यू +1 के बराबर आ रही थी, तो इसके जगह पे लिख सकते हैं +1 इंटू आई इज इक्वल टू हो जाएगा ये आई के बराबर, ठीक है। अगर i⁴ की वैल्यू निकालना चाहा हमने तो i⁴ इंटू आई² भी लिख सकते हैं, ठीक है। i⁴ की वैल्यू 1 इंटू आई² की वैल्यू -1, और हमने जब इसका मल्टीप्लाई किया तो देखा हमें -1 के बराबर मिल रहा है, ठीक है। i⁴ की वैल्यू इसी तरीके से अगर हमने निकालना चाहा तो i⁴ हम लोग इसको लिख सकते हैं i⁴ इंटू i⁴ इंटू आई, ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब बेस सेम होगा तो पावर क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा। इसका पावर कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, तो लिख सकते हैं आई का पावर, ठीक है, 4 + 2 + 1 कितना हो जाएगा, i⁴ हो जाएगा, ठीक है। अब i⁴ की वैल्यू 1 के बराबर हो रही थी, i⁴ की वैल्यू 1 के बराबर लिख लिया, जबकि आई² की वैल्यू -1 हो रही थी और आई पहले से था। इसका मतलब हम लोग प्लस का माइनस में गुणा करेंगे माइनस आएगा, और इसकी वैल्यू -आई के बराबर आई, ठीक है। तो हमने देखा कि जैसे जैसे सॉल्व कर रहे थे तो आई की वैल्यू एक बार -1 मिली, एक बार हमको आई की वैल्यू देखिए स्क्वायर पे हमें -1 मिली, आई का क्यूब करने पे हमें -आई मिला, ठीक है। i⁴ करने पे 1 मिला, और i⁴, ठीक है, और i⁴ हमने 5 किया तो उसकी वैल्यू कितने के बराबर मिली थी, हमें आई के बराबर मिली थी, ठीक है। तो इस तरीके से यही 4 वैल्यूज क्या होंगी, आई के रूप में रिपीट होंगी, ठीक है। अब पावर आप कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। जैसे अगर हमको क्वेश्चन दे दिया जाए कि i⁴ 19 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। i⁴ 19 की वैल्यू अगर हमको निकालनी है तो लिख सकते हैं इसको i⁴ का पावर, ठीक है। 4 से देखेंगे 19 कितने बार में कटेगा, तो 4 बार अगर ले जाएंगे तो 4 चौके 16 होगा, ठीक है। जबकि हमको लाना है 19, इसका मतलब यहाँ पे आई का पावर 3 और लिखना पड़ेगा, मिलाइए, आई का पावर 4 चौके 16 और 3 19 हो गया। अब i⁴ की वैल्यू हम जानते हैं कि 1 के बराबर होती है, अब इसको लिख सकते हैं 1 का पावर 4 इंटू आई क्यूब की वैल्यू -आई के बराबर होती है, लिख सकते हैं। अब i⁴ की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है, और 1 का पावर 4 का मतलब 1 होगा इंटू -आई होगा, ठीक है। अब इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -आई के बराबर होगा, इसका मतलब i⁴ 19 की वैल्यू -आई के बराबर होगी। समझ में आ रहा है।
इसी तरीके से अगर हम लोग दूसरा क्वेश्चन करना चाहें, क्वेश्चन नंबर मान लेते हैं, हमने दूसरा कोई ले लिया, आई का पावर हमने ले लिया 25 को निकालना है, ये कितने के बराबर होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग करेंगे क्या कि पावर 4 के रूप में बस इसको चेंज करना है। तो आई का पावर 4 पहले लिखिए। अब देखिए 4 से ये कितने बार में इसके करीब पहुंचेंगे या फिर कट जाए, ठीक है। तो अब इसके करीब पहुंचने के लिए हम लोग 6 बार ले जाएंगे, तो ये 24 के बराबर आ जाएगा, जबकि एक पावर कम है तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे एक पावर से। आई पावर 4 की वैल्यू 1 के बराबर, 1 का पावर 6 माने 1 ही होगा, इंटू आई, ये आई के बराबर हो जाएगी। इसी तरीके से हम लोग और भी मान निकाल सकते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ले लिया, आई टू द पावर 30 की वैल्यू अगर हमसे पूछ दें कि आई टू द पावर 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, या फिर हम लोग इसको इस बार 32 कर देते हैं, इसको लिख सकते हैं आई का पावर 4 इंटू, अब देखिए इसके करीब पहुंचने के लिए इसके पावर को अगर 8 कर दिया जाए तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो कोई आई अलग से गुणा करने की ज़रूरत है नहीं। अब आई टू द पावर 4 की वैल्यू 1 और 1 का पावर 8 मतलब 1 होगा। अब इस तरीके से कितना भी पावर रहेगा तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग अगला देखेंगे टॉपिक, नेगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। अगली हमारी टॉपिक है नेगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग को डिटेल में जानना पड़ेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को केवल रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सिंबल का, पहले हम लोग इसी को देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कैपिटल जेड का प्रयोग करते हैं, और ये होता है जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी के फॉर्म में, ठीक है, लिख सकते हैं। अब जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी के रूप में लिखा, जहाँ पर ए और बी क्या है, तो ए और बी रियल नंबर से बिलोंग करेगा, ए और बी बिलोंग करेगा किससे, रियल नंबर से, ठीक है। अब नेगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर बात करेंगे तो बस जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका सिंबल क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो वो हो जाएगा नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसको क्या लिख सकते हैं, तो माइनस ए प्लस आई बी लिखेंगे, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए माइनस आई बी, ठीक है। तो हमने देखा कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पर ए और बी बिलोंग करेगा रियल नंबर से, ठीक है। अब हमने देखा कि नेगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए क्या कर रहे थे, तो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर था उसके सिंबल को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, और उसको सॉल्व करके देखा तो वो क्या बन गया, नेगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, ठीक है। अब अगली टॉपिक आएगी कि रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अगर मान लेते हैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू हमें मिल जाए 3 + 4i के रूप में, ठीक है, और हमसे पूछा जाएगा इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट ज्ञात करिए, कैसे इसको निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे जिस पार्ट में आई नहीं रहेगा इसको हम क्या बोलेंगे, रियल पार्ट, ठीक है, और जिस पार्ट के साथ आई रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो हम लोग रियल और इमेजिनरी पार्ट लिख सकते हैं, और ध्यान देंगे कि इमेजिनरी पार्ट में आई नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई को मल्टीप्लाई करके नहीं लिखेंगे, इसका मतलब हम लोग अगर लिखना चाहें इसको रिप्रेजेंट करेंगे रियल पार्ट को, रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू 3 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू 4 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से और भी हम लोग आगे क्वेश्चंस लगा सकते हैं, जैसे हमको क्वेश्चन मिल जाए, मान लेते हैं पहला क्वेश्चन, अगर z बराबर हमको मिल जाए 5 + 9i में रियल और इमेजिनरी पार्ट खोजिए, तो लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू, देखिए i इसमें नहीं है तो ये 5 के बराबर, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अगर निकालना होगा तो i में जिससे मल्टीप्लाई है मतलब i का मल्टीपल हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम चाहें तो इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए देखते हैं, ठीक है।
चलिए इसका एक्सरसाइज हम लोग फर्स्ट उठाते हैं और हमको रियल और इमेजिनरी पार्ट में ही चेंज करना है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 5.1 को स्टार्ट करते हैं और एक्सरसाइज 5.1 में हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या लिखा है कि प्रश्न 1 से 10 तक की सम्मिश्र संख्याओं में प्रत्येक को a प्लस आई के रूप IB के रूप में व्यक्त कीजिए। हमको किस रूप में व्यक्त करना है? a प्लस IB के रूप में व्यक्त करना है। अभी हमने इसके पहले क्या पढ़ा था कि z अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको a प्लस IB के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर a रियल पार्ट और b को इमेजिनरी पार्ट बोलेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ मिल जाए 5i इंटू -3/5 इंटू आई रहे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे और a प्लस IB के रूप में अगर लिखना है तो इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो 5 इंटू आई -3/5 इंटू आई है। अभी देखेंगे 5 से 5 कट जाएगा और आई का जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो आई स्क्वायर हो जाएगा, तो लिख सकते हैं -3i का स्क्वायर। जबकि हम लोग क्या पढ़े थे कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 के बराबर होती है, ठीक है। इसलिए -3 और आई स्क्वायर की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? -1 लिख सकते हैं और माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितने के बराबर आएगा? +3 के बराबर आएगा। लेकिन हमको लिखना है a प्लस IB के फॉर्म में, तो a प्लस IB के रूप में लिखना है तो 3 का 3 रहेगा प्लस आई तो दिख नहीं रहा है तो आई लिखिए, लेकिन आई कब नहीं दिखेगा? जब इसके साथ हम लोग 0 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। इस तरीके से हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है इसमें कि i का पावर 9 प्लस i का पावर 19 है और इसका वैल्यू कितने का बराबर आएगा हमें बताना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? अभी आपको बताए हैं कि i का पावर 4 की वैल्यू कितने के बराबर आती है? +1 के बराबर। i क्यूब की वैल्यू आती है -i के बराबर, ठीक है। और i की वैल्यू आती है -√1 के बराबर होती है, ठीक है। तो इन चारों का हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। चलिए हम लोग देखेंगे कि अगर 1 का पावर कुछ भी करेंगे उसकी वैल्यू हमेशा 1 के ही बराबर होती है, इसलिए हम लोग इसका बेस a के रूप में लेकर चलेंगे 1 के रूप में करने के लिए, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 1 का पावर 4। अब देखिए 4 से 9 को घटाना है, कितने बार ले जाना पड़ेगा? 2 बार ले जाना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा? 4 2 जा 8। लेकिन एक पावर की कमी है इसलिए हम लोग एक पावर से इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। प्लस i का पावर 19 है तो लिख सकते हैं i का पावर 4। और इसके पिछले क्वेश्चन में देखिए हम लोगों ने i के पावर 19 की वैल्यू निकाला था और i के पावर 19 की वैल्यू कितने के बराबर आ रही थी? -1 के बराबर आ रही थी, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं, इसको 4 बार ले जाएंगे तो 16 होगा और बनाना कितना है? 19। इसका मतलब इंटू आई क्यूब करना पड़ेगा। चलिए i⁴ की वैल्यू 1 और 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा और 1 का i में मल्टीप्लाई करेंगे i हो जाएगा प्लस i⁴ की वैल्यू 1, इसका पावर 4 करेंगे तो 1 ही होगा और 1 का आई क्यूब में मल्टीप्लाई करेंगे i क्यूब हो जाएगा और i प्लस आई क्यूब की वैल्यू को देखिए तो हम लोग -1 लिख सकते हैं क्या? तो यहाँ पर हम लोग -1 लिख सकते हैं, ठीक है। आई क्यूब की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? -1 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। -1 नहीं -i के बराबर होगी, तो इसको हम लोग -i लिख सकते हैं। अब हम लोग बस ब्रैकेट को खोल देंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? i और प्लस माइनस माइनस इंटू आई, ये कितने के बराबर मिलेगा हमें? कट के 0 के बराबर, ठीक है। तो हमें किस रूप में लिखना था? a प्लस आई बी के रूप में लिखना था, तो लिख लेंगे a प्लस आई बी इक्वल टू 0 और प्लस 0 इंटू आई लिख सकते हैं और ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि i⁻39 की वैल्यू कितने के बराबर होगी? i⁻39 की वैल्यू कितने का बराबर होगी और जो वैल्यू आएगी उसे a प्लस आई बी के भी रूप में बदलिए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? i⁻39 को लिख सकते हैं 1/i⁻39 लिख सकते हैं, ठीक है। अब माइनस को हटाने के लिए हम लोग नीचे लेके चले गए। अब इसको सॉल्व करने के लिए अभी बताए थे कि i के पावर 4 के रूप में इसको बदलिए,
तो लिख सकते हैं इसको 1/39 है i का पावर 4। और देखिए 39 के करीब पहुंचने के लिए हम लोग को कितने बार ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग 9 बार ले जाते हैं तो ये हो जाएगा कितने के बराबर, 36 के बराबर। लाना है 39, इसका मतलब आई क्यूब की कमी है, तो आई क्यूब लिख लीजिए। समझ में आया। अब हम लोग आगे लिख सकते हैं 1/i⁴ की वैल्यू 1 और 1 की वैल्यू 9 करेंगे तो 1 ही आएगा, और इसमें आई क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई क्यूब आएगा, ठीक है। तो हम लोग केवल आई क्यूब लिख ले रहे हैं, जबकि आई क्यूब की वैल्यू कितने के बराबर आती है, -i के बराबर आती है, ठीक है। तो जब आई क्यूब की वैल्यू -i के बराबर आती है तो इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, रेशनलाइजेशन करेंगे, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/0 -i लिख सकते हैं। और रेशनलाइजेशन करने के लिए हम लोग को क्या करना होता है, तो ऊपर नीचे इसके अपोजिट सिंबल से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर नीचे अपोजिट सिंबल से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख सकते हैं 1/0 -i, और ऊपर नीचे 0 + i, और 0 + i से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 + i बचेगा ऊपर, और नीचे इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलाइए, ये इसको 0 को a मानिए माइनस इस i को b मानिए, तो a - b इंटू a + b का फॉर्मूला बन रहा है। इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा a² - b² का फार्मूला। तो लिखेंगे 0 का स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर। हो गया यहाँ तक। अब इसको 0 + i लिखें या केवल i लिख सकते हैं। नीचे 0 का स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा ऐसे ही, माइनस i² की वैल्यू कितने के बराबर आएगी, तो ये i² की वैल्यू होती है -1 के बराबर, तो हम लोग पहले से लिख देते हैं -1। और जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो i/1 आएगा। इसका मतलब कुल मिला के इसका सलूशन कितने के बराबर आया, i के बराबर आया। जबकि हमें कह रहा था कि इसकी क्वेश्चन को a + ib के रूप में लिखिए, इसलिए a + ib = लिख सकते हैं 0 + 1 × i लिख सकते हैं, और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। या फिर हम लोग इसको 0 + i भी केवल लिख सकते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हम लोग लगा सकते हैं।